IIT JEE एडवांस में 2016 में एक प्रॉब्लम आई थी जिसमें एक मैट्रिक्स दे रखा था P 14160140001 और उसमें हमें P की पावर 50 निकालना था और वो निकालना पड़ेगा। उसमें बीच में कुछ जुगाड़ करने की जरूरत मतलब चांसेस कम थे। तो अब थे चांसेस बट लेकिन कम थे। अब मैं इसके लिए आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो में क्या क्या होगा, पहले मैं आपको स्क्वीजिंग मैट्रिसेस समझाऊंगा। ये स्क्वीजिंग मैट्रिसेस मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी समझा रखे हैं, तो अगर आपने वहाँ पे देखा हुआ है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद स्क्वीजिंग मैट्रिसेस को यूज़ करके मैं इस 2016 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद मैं एक जनरल फॉर्मूला निकालूंगा जो कि आगे आने वाले सालों में अगर इसी चीज़ पर कुछ और क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वो सारा टाइम सेव करके डायरेक्टली आंसर लिखना सीख सकते हैं। वो जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे देखेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं स्क्वीजिंग मैट्रिसेस की वीडियो से। मैं आपके साथ स्क्वीजिंग स्क्वायर मैट्रिक्स डिस्कस करने वाला हूं। इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जो मेन डायगोनल होता है उसके साथ में एक और जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होते, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। तो मेन डायगोनल के साथ वाले एलिमेंट, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ये हो गया मेन डायगोनल, इसके साथ वाले नॉन जीरो हैं, बाकी सब कुछ जीरो है। ऐसे मैट्रिक्स की पावर है ना, जैसे जैसे बढ़ती जाती है ये मैट्रिक्स स्क्वीज होता चला जाता है और फाइनली नल मैट्रिक्स बन जाता है। आइए एक एनिमेशन के थ्रू दिखाता हूं मैं आपको ये। स्क्वीजिंग स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने पहले आपको सिखाया था, वो अपर ट्रायंगुलर में था, ये लोअर ट्रायंगुलर में है। अगर आपका मेन डायगोनल के साथ वाले डायगोनल को देखें, ये मेन डायगोनल हो गया, इसके साथ वाले एलिमेंट को देखें, तो अगर वो नॉन जीरो है और बाकी सब जीरो हैं तो उसकी पावर्स इंक्रीज करते वक्त स्क्वीज करती चली जाती है और फाइनली वो नल मैट्रिक्स बन जाता है। आइए इसको भी एनिमेशन से देखते हैं। तो सीधा आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर कि इस जेई की इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते अगर हमें ये वाली प्रॉब्लम स्क्वीजिंग मैट्रिसेस यूज़ करके सॉल्व करनी होती है। तो देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो पी एग्जामिनर ने लिखा था, ये पोर्शन आ रहा था आई से, ये पोर्शन किससे आ रहा था, आई से, और ये वाला पोर्शन आ रहा था एस से। एस में स्क्वीजिंग मैट्रिक्स को मान रहा हूँ, एस में स्क्वीजिंग मैट्रिक्स को मान रहा हूं, तो 0 0 0 1 0 0 0 1 0, तो ये स्क्वीजिंग मैट्रिक्स, तो स्क्वीजिंग स्क्वायर ये हो जाएगा। ये अपने मैंने सिखाई ही दिया है आपको। तो ये वाला पोर्शन आ रहा है स्क्वीजिंग मैट्रिक्स से 4s, और ये वाला पोर्शन आ रहा है स्क्वीजिंग स्क्वायर से, मतलब 4s का होल स्क्वायर, मतलब 16s स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 4s स्क्वायर। तो एग्जामिनर ने चालाकी से आपको एग्जाम में क्या दिया था, p इज इक्वल टू आई प्लस 4s प्लस 16s स्क्वायर की पावर 50 निकालने के लिए दिया था आपको, जिसमें कि आपको यह पता है कि s की सारी पावर्स जो कि 3 से बड़ी होंगी वो सारे नल मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो अब आप खुद सोचिए कि जब आप ये खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा, ये वाला नंबर कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा, समथिंग टाइम्स i प्लस समथिंग टाइम्स s प्लस समथिंग टाइम्स s स्क्वायर। बस उसके आगे की सारी टर्म जीरो हो जाएंगी क्योंकि एस क्यू एस की पर 4 वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, हमें पता है। तो पी की पर 50 इस तरीके का नंबर आने वाला है। तो मैं ये देखता हूं कि इसको मल्टीप्लाई करके आई कितनी बार आएगा, एस कितनी बार आएगा और एस स्क्वायर कितनी बार आएगा, बाकी मुझे कुछ भी देखना नहीं है। तो अब देखिए अगर मेरे पास आई प्लस 4s प्लस 16s स्क्वायर की पर 50 के मतलब आई प्लस 4s प्लस 16s स्क्वायर के 50 ब्रैकेट हैं, तो उसमें से आई कब आएगा, जब मैं हर ब्रैकेट से आई उठाऊंगा। तो इसका मतलब, क्योंकि अगर किसी भी एक ब्रैकेट से अगर मैंने एस या स्क्वायर उठा लिया तो फिर तो एस या स्क्वायर आएगा, लेकिन अगर एस या स्क्वायर नहीं चाहिए तो हर ब्रैकेट से आई उठाना पड़ेगा। इसका मतलब पहली टर्म तो आई ही आएगी। अब देखते हैं एस कितनी बार आएगा। तो मेरे पास 50 ब्रैकेट हैं, हर ब्रैकेट में आई प्लस 4s प्लस 16s स्क्वायर, एस आएगा मेरे पास। अगर 50 में से 49 ब्रैकेट से मैं आई उठाऊं और एक ब्रैकेट से 4s उठाऊं, तो इसका मतलब 50 में से कोई एक ब्रैकेट चूज किया, उसमें से 4s उठाया और बाकी सब में से आई उठाया, तो आई की पर 49 इज 1। नाउ एस स्क्वायर कब आएगा, जब एक ब्रैकेट से मैं 16 स्क्वायर उठाऊं और बाकी 49 ब्रैकेट से आई उठाऊं,
तो इसका मतलब 50 में से एक ब्रैकेट चूज किया, उसमें से 4s का होल स्क्वायर उठाया, बाकी सबसे i उठाया। और एक और तरीके से स्क्वायर आ सकता है, अगर मैं 48 ब्रैकेट से i उठाऊं, मतलब 50 में से 2 ब्रैकेट चूज किए और उन 2 ब्रैकेट में से 4s उठाया, तो 4s का होल स्क्वायर, और बाकी सभी ब्रैकेट से मैंने i उठाया, और किसी तरीके से स्क्वायर नहीं आ सकता। और s क्यूब s की पावर 4 वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि वो सब जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब p की पावर 50, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो i प्लस 50 इंटू 4 200s प्लस 50 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 800 स्क्वायर, प्लस 50c2 मतलब 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16 स्क्वायर। तो इसका मतलब p की पावर 50 हो गया आपका i प्लस 200s प्लस 800 स्क्वायर प्लस 50 इंटू 49 इंटू 16। तो मैं ये लिख सकता हूँ 50 इंटू 16, तो वापस से 800 हो गया, तो 800 स्क्वायर तो ये है ही इंटू 49/2। तो इसका मतलब मेरे पास हो गया i प्लस 200s प्लस ये 800 स्क्वायर मैंने निकाल लिया कॉमन, और ये 1 प्लस 49/2, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 51/2। सो 51/2 से मैंने ये कर दिया 400 इंटू 51 स्क्वायर। तो इसका मतलब p की पावर 50 हमें पता लग गया। अगर p ये है तो p की पावर 50 क्या होगा, i वाला कंपोनेंट, ये इसको ऐसे रहने दीजिए, i वाला कंपोनेंट सिंगल है तो i का बन गया आपका 111, s वाला कंपोनेंट 200 है तो ये बन गया 200, ये वाला बन गया 200, और ये वाला कंपोनेंट बन गया आपका 40 इंटू 50, 40, ये दिस इज 400, तो 2 से अगर आपने 800 काटा तो 400, तो 400 इंटू 51। तो ये देखिए, ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इसका क्रिएट करते हैं जनरलाइज फॉर्मूला। तो अब हमारे पास अगर p है 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा 001, तो p की पावर n क्या होगा, ये हमें जनरलाइज निकालना है। तो ये देखिए, ये वाला कंपोनेंट कहाँ से आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I से, ये अल्फा अल्फा कहाँ से आएगा, ये आएगा अल्फा s से, और ये बीटा कहाँ से आएगा, ये आएगा बीटा s स्क्वायर से। वही सेम चीज़ है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स, S स्क्वीजिंग मैट्रिक्स, स्क्वायर स्क्वीजिंग मैट्रिक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ P इज इक्वल टू I प्लस अल्फा S प्लस बीटा स्क्वायर। और अगर मेरे को P की पावर n निकालना है तो P की पावर n जो है वो वापस से I की पावर n तो I आएगा, तो I प्लस सम लैम्डा टाइम्स s प्लस म्यू टाइम्स s स्क्वायर टाइप का आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर P की पावर n कुछ ऐसा दिखाई देगा 1 0 0, देन यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे लैम्डा लैम्डा और म्यू, ऐसा दिखाई देगा P की पावर n का आंसर। अब लैम्डा और म्यू निकालने के लिए मेरे को इसकी पावर n करनी है, तो इसकी पावर मैंने n करी, तो इसका मतलब पहला I की पावर n तो I आएगा, S कब मिलेगा, S मिलेगा सारे ब्रैकेट से I उठाऊं और एक ब्रैकेट से अल्फा उठाऊं, तो इसका मतलब NC1 अल्फा S। S स्क्वायर कब मिलेगा, सारे ब्रैकेट से I उठाऊं, एक ब्रैकेट से बीटा स्क्वायर उठाऊं, तो इसका मतलब NC1 बीटा स्क्वायर। और कहां से मिलेगा स्क्वायर, जब मैं दो ब्रैकेट से अल्फा एस उठाऊं, तो NC2 बाकी सभी ब्रैकेट से I उठाया है और यहां से क्या उठाया अल्फा स्क्वायर एस स्क्वायर। तो इसका मतलब लैम्डा क्या हो गया आपका अल्फा, और म्यू क्या हो गया आपका, लैम्डा क्या हो गया आपका n अल्फा, और म्यू क्या हो गया आपका n बीटा प्लस NC2 अल्फा स्क्वायर। सो ये हो गया आपका n बीटा प्लस NC2 अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वाले ब्रैकेट मतलब इस वाले मैट्रिक्स की पावर n विल बी इक्वल टू 1 0 0, देन इट्स n अल्फा 1 0, देन n बीटा प्लस NC2 अल्फा स्क्वायर, देन दिस इज n अल्फा 1, दिस इज p की पावर n। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अब आप जनरलाइज इसको खुद कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे 1 1 की जगह अगर इस मैट्रिक्स में यहाँ पे अल्फा 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 लिख देते हैं, यहाँ पे बीटा बीटा लिख देते हैं, यहाँ पे गामा लिख देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर अल्फा आई प्लस बीटा एस प्लस गामा स्क्वायर की पावर n, तो वो भी आप कर सकते हैं। और तो अगर अल्फा बीटा गामा 0 अल्फा बीटा 0 0 अल्फा है, तो मैं p को लिख सकता हूँ अल्फा आई प्लस बीटा एस प्लस गामा स्क्वायर। एस स्क्वीजिंग मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, p की पावर n हो जाएगा इसकी पावर n, और मुझे पता है एस क्यूब और उससे बड़ी वाली सारी टर्म 0 जाने वाली हैं। तो i कब कब मिलेगा अल्फा की पावर n आई, s कब मिलेगा जब मैं n-1 ब्रैकेट से अल्फा उठाऊंगा अल्फा आई और एक ब्रैकेट से बीटा उठाऊंगा, और स्क्वायर कब मिलेगा जब n-1 ब्रैकेट से अल्फा आई और एक ब्रैकेट से गामा स्क्वायर उठाऊंगा, या फिर दो ब्रैकेट से मैं बीटा एस उठा लूं और बाकी n-2 ब्रैकेट से अल्फा उठा लूं। तो इसका मतलब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें आई वाले कॉम्पोनेंट होंगे अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर n, अल्फा की पावर n, और मेरे पास जो एस वाले कॉम्पोनेंट्स होंगे वो होंगे n इंटू अल्फा की पावर n-1
और जो मेरे पास बीटा वाले ये जो कॉर्नर वाले कंपोनेंट्स होंगे वो होंगे NC1 अल्फा की पर n-1 गामा प्लस NC2 अल्फा की पर n-2 बीटा स्क्वायर। सो ये होगा मेरा कॉर्नर वाला कंपोनेंट, ये होगा मेन डायगोनल के साथ वाला डायगोनल, ये होगा मेन डायगोनल। थैंक यू।